जय छठ माता बहनों, आज मैं आप लोगों को हल छठ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय छठ माता अवश्य लिखिएगा। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी क्रूर एवं ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, किंतु देवरानी सुशील, सज्जन एवं भोली भाली थी। एक बार हल छठ व्रत के दिन दोनों ने व्रत रखा और बहुत विधि विधान के साथ छठ माता की पूजा की और छठ माता से अपने अपने संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की। पूरा दिन बीत गया। दूसरे दिन सुबह जब पारण का समय आया तब जेठानी ने देवरानी से कहा कि तुम जाकर भोजन बना लो, क्योंकि पारण के समय बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। तब देवरानी बोली, दीदी लकड़ियाँ नहीं है, मैं जाऊं जंगल से लकड़ी बीन कर लाऊं, तब तक आप मेरे बच्चे को देखिएगा और मैं लकड़ी लेकर आऊंगी तब भोजन बनाऊंगी। जेठानी बोली, ठीक है, तुम जाओ लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं तब तक भोजन की तैयारी करती हूँ। देवरानी लकड़ी बीनने चली गई। बरसात का मौसम था, सूखी लकड़ी जल्दी मिल नहीं रही थी, तो उसे लकड़ी बीनने में समय लग गया। इधर जेठानी को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वह गई आस पड़ोस से लकड़ी बीन कर लाई और भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते समय उसके मन में आया कि महारानी जी गई हैं लकड़ी बीनने, उसी बहाने घूम रही हैं, अभी मैं इनका बच्चा भी देखूं और आकर ठाठ से भोजन करेंगी। यही ख्याल आते उसके मन में उसे बहुत क्रोध आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे देवरानी के बच्चे को चूल्हे में डाल दिया। बच्चा चूल्हे में जलकर राख हो गया। इतनी पत्थर दिल थी जेठानी कि उसे जरा भी दया नहीं आई। बच्चे के जलने के बाद भी उसने भोजन किया और सारा राख ले जाकर कूड़े पर फेंक आई और वहाँ साफ सफाई करके जाकर बाहर बैठी। देवरानी को जब लकड़ियाँ मिल गईं तब वह घर आई और रास्ते में उसी रास्ते से आई जहाँ कूड़े पर उसके बच्चे को जेठानी ने फेंका था। वहाँ जब देखी तो उसका बच्चा वहीं कूड़े में खेल रहा है। अब उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा बच्चा यहाँ कैसे आया। उसने अपने बच्चे को उठाया और आंचल से पोंछा और घर लेकर आई और जेठानी से पूछी कि दीदी मेरा बच्चा वहाँ कूड़े में कैसे पड़ा है। जेठानी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोची कि मैंने तो बच्चे को चूल्हे में जला दिया था, फिर यह बच्चा जीवित कैसे है। जेठानी ने देवरानी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। गुस्से में मैंने तुम्हारे बच्चे को चूल्हे में जला दिया था और वही राख ले जाकर कूड़े में फेंक दी, लेकिन मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि यह बच्चा जीवित कैसे है। तब देवरानी ने कहा कि यह सब छठ माता की कृपा है। छठ माता से मैंने प्रार्थना की थी कि माँ मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, तो इसीलिए माता ने मेरे बच्चे की रक्षा की और उसे जीवन दान दी। और मैं ही नहीं, जो कोई भी सच्चे मन से छठ माता का व्रत पूजन करता है और उनसे कुछ मांगता है, माँ उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करती हैं। बोलो छठ माता की जय।